हैं मेरा ख्याल है 4-5 साल, मगर आप मुझे अभी भी कुछ भी कहें मैं कर सकता हूँ। बहुत इजी है डॉट नेट का। सर इससे बहुत आसान PHP के बाद सबसे आसान डॉट नेट है। के साथ PHP तो मैंने आज तक ना मैंने किसी से डॉट नेट सीखी ना PHP। एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस ओके लेक्चर 11 16 नो लेक्चर नंबर कितना ही है? आपका अभी तो पता है 11 हाँ। कौन है मैम? ये अच्छा, पहले आपने कभी प्रोजेक्ट्स में देखा होगा स्प्लैश स्क्रीन्स होती है। वो स्प्लैश स्क्रीन जो है वो मूव होती है 5 सेकंड के डिले के बाद 2 सेकंड के डिले के बाद। देखेंगे कभी? यस भी होगी टाइमर के साथ। चलो ठीक है, ऐसी ही दिखाता हूँ। ये है जैसे नहीं है, ये स्प्लैश ये है, ठीक है। जो पहली स्क्रीन थी वो स्प्लैश थी, मेडिसिन वाला, ठीक है। ये स्प्लैश स्क्रीन करते हैं हम, नहीं समझ में? एक वहां की MCs की क्लास है, वो पूरा प्रोजेक्ट कर रही है। ये जो स्क्रीन मूव की है ना 2-3 सेकंड के डिले के बाद, उसको स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं, ठीक है। मैं क्लास को ऐड करूंगा, इसका नाम है स्प्लैश, ठीक है। इंटरनेट है आपके पास? इंटरनेट लगाए, मैं एक ग्राफिक ले लूं। पब्लिक क्लास स्प्लैश सेंड्स ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, ठीक है। नोटेशन ओवरराइड, इसे नोटेशन कहते हैं, याद रखिए, ठीक है सर। प्रोटेक्टेड ओवरराइड, वाइड ऑन क्रिएट बंडल, इसके ऑब्जेक्ट का नेम अपनी मर्जी से जो मर्जी रखें, ठीक है। बंडल पे एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, बैक स्पेस करके कंट्रोल स्पेस करें, इस पे आके एंटर करें, ठीक है। यहाँ पे लिखे सुपर डॉट ऑन क्रिएट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नेम दे दें, ठीक है। सेट कंटेंट व्यू कर दें, हमारे पास कोई लेआउट नहीं है तो मैं स्प्लैश की जाके पहले लेआउट को ऐड करता हूँ।
राइट क्लिक किया मैंने, न्यू किया, लेआउट रिसोर्स फाइल पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया स्प्लैश, रिलेटिव लेआउट ले ली मैंने, ठीक है। और बस सही है, ओके कर दिया। अब मैं इंटरनेट से एक ग्राफिक ले लेता हूँ और इसकी स्क्रीन, सॉरी किस लिए यूज होती है रिलेटिव लेआउट? इसलिए यूज होती है कि आप एक कस्टमाइज किस्म की यूजर इंटरफेस बना सकें, ठीक है। कस्टमाइज होता है मतलब नहीं, कस्टमाइज होता है जो फ्री हैंड हो, मतलब आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर जो है वो एक्शन बार आ रही है, मैं एक्शन बार को खत्म करता हूँ, इस एक्शन बार को खत्म कर देता हूँ। ये होगी, आपको याद होगा ये कहाँ से होगी, ठीक है। और ये एक्शन बार, अब ये इंटरनेट कनेक्टेड है, सुपीरियर कनेक्टेड है यार। सर इसको लगाने नहीं आए सर। हाँ ये लगाएगा। कौन सी है फिर इसमें आ रहा माय वाईफाई कनेक्ट करें हो जाएगा। ये? नहीं तो ये डिवाइस कनेक्ट होनी अगर ना हो तो खराब। ठीक है, यहाँ पे ढूंढते हैं स्प्लैश इमेजेस। यूं सेमेस्टर आया, यूं खत्म हो गया है ना। ओके आप बताएं क्या कौन सा लगाना है, ये ले लो। यही लगा। ये लगा लो या ये लगा लो, नाइकी, ठीक है। सेव, हाँ कंटिन्यू एज आसिफ कर दो। यस सर। कोई इश्यू नहीं है ना। एक सेकंड, आईपी आ रहा है, देखिए डोमेन नेम रिजॉल्व नहीं किया इन्होंने, आईपी आ रहा है। ओ ये क्या डिस्कनेक्ट हो गई है? अच्छा मैं कह रहा हूँ ये किधर से आ गया पेज।
क्या है? मेरा 5 लगेंगे। क्यों दे दूं मैं? बस इतना टाइम ही है, फारिग करो, कहीं और से ले लेते हैं। फ्री ये सही है, फ्री बाय। ओ ये बहुत काफी सारे इमेजेस आ गए हैं, मुझे लग रहा है। चलिए जी, इसमें आपको दो चीजें समझ में आ जाएंगी। एक, इमेज कैसे ऐड करना है ऐप में, चाहिए चाहिए कर दूं ऐड? अच्छा, कौन सा मसला है जो तुम्हारा हल नहीं हो रहा? इसे कॉपी कर लो। मिलेगी रखिए। क्या? ठीक है, इसको आप कर दो पेस्ट, नेम चेंज कर लो, इसका पीक छोटा कर दो। सही है, अब अपनी स्प्लैश स्क्रीन पे आओ। यहाँ पे इमेज व्यू आपने ऐड करना है, तो आपको चाहिए इमेज व्यू। ठीक है, इसका 5 से जरूरत ये ले जी। हो गया, चलिए सर फिर इमेज व्यू, मैच पेरेंट, ठीक है। फोन यूज करना है, सोर्स ड्रॉएबल प्रीव्यू, ठीक है। अच्छा, इसमें एक स्केल टाइप भी होती है, स्केल टाइप सेंटर, बल्कि फिट सेंटर करना है, ठीक है। नहीं डालना होगा, क्या हो जाए, ठीक है। और इसको जो है वो हम टॉप अलाइन टॉप करते हैं, layout underscore line top, okay, fine। इमेज छोटा है और पूरे पे फिट नहीं आ रहा है, तो फिर मैं इसको फिट करता हूँ। इसको फिट कैसे करना है, इसको मैं करूंगा फिट एक्सपायर, ठीक है। फिट हो गया, मगर चूंकि इमेज छोटा था इसलिए इसकी रेजोल्यूशन खराब हो गई।
मगर इसका एक और भी हल है, वो क्या है मैं बताता हूँ। आप इसको सेंटर रहने दें, ठीक है। आप क्या करें, इसके बैकग्राउंड पे ना एक कलर दे दें, राइट बैकग्राउंड कलर। अब मुझे नहीं पता इसका कलर कोड क्या है, सपोज इसका कलर कोड क्या है ये तो नहीं मुझे पता इसका, मगर मुझे ये ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक जाता हूँ कलर बनाता हूँ, सबसे पहले वैल्यूज में कलर में जाऊंगा, कलर बनाता हूँ, कलर ऐसे बनता है। ठीक है, कलर का क्या कोड होता है? हाँ? क्या बात है, आपको देख के आएंगे ना सब। ये लें जी, मगर ये कलर मुझे ग्रे ग्रे सा लग रहा है ना, मल्टी कलर नहीं होता कलर का एक कोड होता है ना, असल में आपको डिजाइनर बता देता है कलर का क्या कोड है, मगर मेरे पास कलर का कोड नहीं आ रहा। चलो जो भी, अगर ये सेम कलर का कोड होता है ना आपका, तो ये चीज फिर पता नहीं लगेगा आपको कि ये बैकग्राउंड जो है उसमें मैच होगा। लेट्स सी, इसमें अगर पिक आ रहा है तो मैं पिक कर सकता हूँ, पिक आ रहा है ये रहा। कैसे किया? देखा, वन कलर हो गया। ये ऑप्शन मैंने यहां से लिया, ठीक है। सही है। अब मैं ये करता हूँ कि मैं ये स्क्रीन जो है ना वो 5 मिनट के लिए, 5 सेकंड के लिए शो करूंगा, उसके बाद मेरी मेन स्क्रीन आ जाएगी। सही। मैं अपना कंप्यूटर नहीं लाया नीचे, उसमें से कुछ और ग्राफिक्स ले लेते हैं। अच्छा खैर है, यहाँ पे आप सेट कंटेंट व्यू में आए और अपनी स्प्लैश स्क्रीन को अटैच कर दें, आर डॉट लेआउट डॉट डॉट स्प्लैश, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इस स्प्लैश स्क्रीन को मेन पे लगाना है, कैसे लगाऊंगा? मुझे जाना है मैनिफेस्ट, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में। सही है, मैं इस पूरे कोड को कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर दें, ठीक है। यहां लिखें आप स्प्लैश, और इस मेन एक्टिविटी के साथ यहां पे लिखते हैं डिफॉल्ट, ठीक है। और इस वाली लाइन को हटा दें। क्यों हटाया है? क्योंकि अब मेन एक्टिविटी हमारी लॉन्चर नहीं है, ठीक है। अब स्प्लैश बन गई हमारी लॉन्चर, सही हो गया। अब मैं इसको एक दफा रन करता हूँ और आप देखेंगे कि नेक्सस 5 API चल जाता है। मैं ये स्क्रीन भी जब लोड करूंगा तो सिंगल स्क्रीन वही रहेगी, शिफ्ट नहीं होगी, सही है। तो पहले मैं इसको एक स्क्रीन आपको शो कर देता हूँ कि अभी कौन सी आ रही है। मैं स्प्लैश वाली आ रही है, कौन से बैकएंड?
ठीक है, अब मैंने इसको 5 सेकंड के लिए रोकना है और अपनी दूसरी वाली स्क्रीन को शो करना है। 5 सेकंड, 5 मिनट भी रोक सकता हूँ, वेल नहीं है। अच्छा, मैं अपनी स्प्लैश स्क्रीन पे आऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थ्रेड यूज करूंगा। अच्छा, सबसे पहले मैं एक बेस क्लास बनाता हूँ। बेस क्लास का क्या फायदा होता है कि मैंने एक बेस क्लास बनाई है। अब उस बेस क्लास में मैं कोई भी अपने पब्लिक वेरिएबल्स रख सकता हूँ जिसमें मैं डाटा एक दफा सेट करवाऊंगा और ऑल ऑफ द एप्लीकेशन यूज करूंगा, ठीक है। बेस क्लास को मैंने एक्सटेंड किया ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के साथ, सही है। अच्छा, मैं इसके साथ ना कोई लेआउट अटैच होगी, मगर इसके अंदर ऑन क्रिएट का मेथड होगा, लेआउट कोई नहीं होगी। बंडल इंस्टेंस, शिट, super dot on create instance done। ओके, अब मैं इस बेस क्लास को अपनी इसकी सारी चाइल्ड क्लासेस के साथ एक्सटेंड करा दूंगा। बेस क्लास जरूरत नहीं है, बेस क्लास, ठीक है। स्प्लैश पे आया, इंप्लीमेंट्स किया, रन निकल को, ठीक है। वो क्या गया इंप्लीमेंट मेथड, इंप्लीमेंटेड कौन सा मेथड को इंप्लीमेंट करेगा, ये रन के मेथड को इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। अगर आप खुद से लिखना चाहो लिख सकते हो पब्लिक वाइड रन, ओवरराइड नोटेशन लगानी है, दैट्स इट, जरूरत नहीं है आप ये काम करें, मगर ये जरा इजी गो रहता। सही हो गया। अब मैं एक थ्रेड लेता हूं, थ्रेड एम थ्रेड इक्वल्स टू नाउ, सही होगा। अब मैं इस थ्रेड को स्टार्ट करता हूं, एम थ्रेड इक्वल्स टू न्यू थ्रेड दिस, ठीक है। एम थ्रेड डॉट स्टार्ट थ्रेड डॉट स्लीप 1000 इंटू 3 सेकेंड के लिए डिले कर, ठीक है। अच्छा, हाँ 3 सेकेंड, आपके लिए आसान नहीं कर दिया, आपके लिए आसान किया है कि अगर आपने 1 मिनट करना है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर आपने सेकंड्स करना है तो उतने सेकंड से मल्टीप्लाई करो। मैं तो डायरेक्ट कर, मुझे कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब ये एरर दे रहा है आपको, सही है। बहुत सारा कोड होता है वो कहते हैं कि ट्राई कैच में लिखो, तो इसको मुझे ट्राई कैच में लिखना पड़ेगा। ये ले, खत्म हो गया एरर, सही है। अच्छा, अब मुझे मेन एक्टिविटी को लॉन्च करना है। मेन एक्टिविटी को लॉन्च करने के लिए मैं करूंगा इंटेंट, INT इंटेंट न्यू इंटेंट दिस कॉमा मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। कौन सा इंटीजर आ गया है? ओह माय गॉड,
सही हो गया। स्टार्ट एक्टिविटी। इंटेंट और दिस डॉट फिनिश। सही है, ये आपका कोड है। डन हो गया। मैं इस कोड को रन करता हूँ। ठीक है, 3 सेकंड के लिए स्क्रीन रुकी और उसके बाद आगे मूव कर दी। दोबारा चलाता हूँ। वन टू थ्री गो। सही है। क्या इसे कहते हैं थ्रेड। ठीक है, ये थ्रेड्स मैंने इसके अंदर इंप्लीमेंट किए। अब मैं क्या क्या काम करता हूँ, रनेबल थ्रेड बनाता हूँ। एक रनेबल थ्रेड था, आपने इधर इंप्लीमेंट किया। ठीक है, एक रनेबल थ्रेड है जो आप इसके बगैर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं अपनी मेन एक्टिविटी पे जाता हूँ। सॉरी, अच्छा रन का। अब आपको टाइमर कराता हूँ थोड़ा सा। और मैंने आपको क्या कराना था, गूगल मैप्स आज करने हैं या नेक्स्ट पूरे लेक्चर में? आज ही कराना? नहीं अभी है, अभी अच्छा, मैं आपको मल्टी थ्रेड्स कराना चाह रहा हूँ। मल्टी थ्रेड्स कराने के लिए ना मुझे 2-3 फंक्शन बनाने पड़ेंगे। अच्छा हाँ, कौन बड़ा कर? पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ कंसोल पे कुछ राइट करने के लिए। ठीक है, अच्छा एक जब आप वॉइड रन बनाते हैं ना, तो एक वॉइड रन का जो मेथड है वो कॉल हो जाता है। ठीक है, और एक क्लास होती है इसके अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई, प्राइवेट क्लास के अंदर क्लास बनाना। सही, प्राइवेट क्लास रन टाइमर, वन टाइमर। ठीक है, इम्प्लीमेंट्स टाइमर। ये देखें, ये टाइमर होता है। ठीक है, दो तरीके होते हैं, या तो आप रनेबल एक बनाएं थ्रेड और उसके अंदर लूप चला दें। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। सही है, या फिर आप, ये होता है एक टाइमर बनाएं और उस टाइमर को जो है ना, वो आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो है उसको एक टाइम दे दें कि इतने सेकंड का डिले करे और दोबारा चल पड़े। तो वो
उस टाइमर के अंदर वो दोबारा से उतने सेकंड के बाद इन्वोक करता जाएगा। ठीक है, अच्छा दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? मूवमेंट सेम काम कर रहे हैं एक हाफ टाइम के बाद। थ्रेड खुद से नहीं चलता, थ्रेड एक दफा चलता है और बैकग्राउंड प्रोसेस है बस। ठीक है, टाइमर आपको तब चलाना है जब आप एक काम को मल्टीपल टाइम्स में करवाएं। लूप भी वो काम करती रहती है, मगर टाइमर का ये फायदा होता है, फर्ज करें मैं एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर बनाऊं, ब्रॉडकास्ट रिसीवर चलता है बैकग्राउंड के ऊपर। अब मैं टाइमर के अंदर उस ब्रॉडकास्ट रिसीवर को कॉल कर दूं तो बैकग्राउंड पे वो थ्रेड आप एप्लीकेशन क्विट भी कर देंगे, वो चलती रहेगी। ठीक है, वो आपको नजर नहीं आएगी कि आप चल रही है, मगर अगर आप उसमें टोस्ट मैसेज दिखाएंगे तो टोस्ट मैसेज शो होते हैं आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, वो आपको बताएगी कि हाँ मैं वो ऐप जो है वो रनिंग मोड में है। हालांकि आप उसको अपने स्टैक से भी क्लियर कर देते हैं, हर जगह से क्लियर कर। अगर आप क्लियर करेंगे फिर चल पड़ेगी, फोन रीस्टार्ट करेंगे तो भी चल पड़ेगी। ठीक है, ये स्केड्यूल का मतलब होता है कि ये टाइमर जो है वो इतनी देर तक जो है वो ये वाला टास्क इन्वोक करे, और ये इसमें आ रहा है डेट फर्स्ट टाइम कब ये पहले चलेगा, और ये आ रहा है लॉन्ग पीरियड कितने अरसे तक चलेगा। एक है स्केड्यूल जिसमें आप जो है वो डिले बताते हैं। बस डिले का मतलब होता है कि कितने सेकंड का डिले डालना, कितनी देर बाद चल रहा है। ठीक है, तो और एक है ये वाला फिक्स रेट। ये जो स्केड्यूल में यूज होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ फंक्शंस। ठीक है, इसके भी फिक्स रेट का भी जो फंक्शन है वो यही है। आप डिले बताते हैं, कितने अरसे तक चलना है वो बताते हैं, शॉर्ट टाइम में है कि लॉन्ग टाइम है। इसमें आप डेट बताते हैं, 2 हैं, और इसमें आप डिले बताते हैं कि कितनी देर बाद चलना है। सही, सर ये जो प्री डिफाइन है यही चला है, इसके अलावा मतलब प्री डिफाइंड फंक्शन ही होते हैं इसके। ठीक है, हम ये यूज करते हैं लॉन्ग डिले। ठीक है, इसके उसने कितने फंक्शन दिए, हमें 2 फंक्शन दिए। एक में हम कह देते हैं 1000, ठीक है, एक को नल कर देते हैं। अब मैं एक फंक्शन भी बना सकता हूँ, जिससे मैं एक फंक्शन बनाऊँ, पब्लिक void check run timer। ठीक है, अब इस फंक्शन को मैं यहाँ देखता हूँ ये चलता है या नहीं।
रनेबल नहीं है। नल से चलो। इस क्लास को आप इधर इंप्लीमेंट कर दें। रन टाइमर इसका कोई भी ऑब्जेक्ट बना लें। रन टाइमर इक्वल टू न्यू रन टाइमर। ठीक है, ये जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा void run। ठीक है, अब मैं एक ब्रॉडकास्टर को ऐड करता हूँ। ये आपको क्लियर हो रहा है सब? ज्यादा हो जाएंगे उतना सर्वर पे लोड ज्यादा नहीं बढ़ता जाएगा। इसमें सर्वर का क्या ताल्लुक है? काम तो कर रहे हैं, जो भी काम ये तो आपके क्लाइंट पे काम कर रहा है, सर्वर से क्या ताल्लुक है इसका? आप .NET की बात कर रहे हैं, .NEट सर्वर पे रन होता है, ये तो आपके फोन पे रन होता है। जो अगर डाटा को फैच करके लाना हो या अगर इस तरह की, वो तो वेब सर्विस से होता है, और वेब सर्विस आपको टेक्स्ट में रिटर्न करता है, और टेक्स्ट को लोड करना या रीड करना तो कोई मुश्किल ही नहीं होता, वो तो बड़ा फास्ट प्रोसेस होता है, चाहे मिलियंस ऑफ टेक्स्ट का डाटा हो, कोई इशू ही नहीं है। इसके अंदर जो आपकी जितनी भी ये चीजें चलती हैं, ये आपके प्रोसेसर सिस्टम पे चलती है। फोन के प्रोसेसर और रैम की जो बेस होती है ना, उस पर ये डिपेंड करता है। अब एक ऐप है, वो ये कह रहा है कि मेरे पास मैं 3-4 जो है वो मल्टी फंक्शंस करवाना चाहता हूँ। जैसे मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि अभी मैं आपको अपनी ऐप की एक एग्जांपल देता हूँ। वो ये चेक करना चाहता है कि एक साइक्लर है और एक रेजिडेंट है। ऐप ये चेक करेगी कि क्या साइक्लर रेजिडेंट के घर पे पहुंच गया, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक मल्टी प्रोसेस जो ऑल टाइम चलता रहे कि हाँ वहां पहुंचा है या नहीं पहुंचा। अब मैंने अगर एक रिक्वेस्ट को क्रिएट करके, जैसे आप फूड डिलीवरी की बात करते हैं, तो पिज्जा हट ने एक ऐप बनाई है, मतलब वो ये चेक करना चाहती है कि डिलीवर हो गया है या नहीं हुआ, तो उसका स्टेटस कैसे पता लगेगा। अब मैंने एक जो है यहाँ पर फेक ऑर्डर कर दिया, ठीक है, डिलीवरी वाला जब तक मेरी उस पोजीशन पे नहीं पहुंचेगा, तो ऐप को कैसे पता लगेगा कि ये डिलीवर हो गया? ऑटोमेटिकली नहीं पता लग सकता, वो जाके लिखेगा डिलीवर हो गया और उसकी डिटेल जो है पोस्ट करेगा, राइट। अगर मैं ये काम ऑटोमेटिक करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं एक मल्टीपल रनेबल प्रोसेस बनाऊंगा जो ऑल टाइम चेक करेगा उसकी पोजीशन और रेजिडेंट की पोजीशन एक है। अगर एक है तो मैं नोटिफिकेशन सेंड करूंगा उसको, डिलीवरी बॉय को, क्या तुमने ये ऑर्डर डिलीवर कर दिया? वो कहेगा यस यस डिलीवर। ठीक है जी, एसएमएस नहीं, नोटिफिकेशन कहते हैं इसे। एसएमएस में कभी आपको हाँ लिंक नहीं, एसएमएस तो टेक्स्ट बेस है ना, उसमें आप रिप्लाई कैसे कर सकते हैं बटन के जरिए? वो तो आपको एसएमएस का ही रिप्लाई करना पड़ेगा, तो वो तो ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये वो प्रोसेस होते हैं। अब एक प्रोसेस ये हो गया, आपने चेक करना है कि वो आपकी पोजीशन पे पहुंचा नहीं पहुंचा। एक ये है कि मैंने ऑर्डर कर दिया मगर कोई डिलीवरी बॉय नहीं है, ठीक है। अब डिलीवरी बॉय जब भी मेरे एक स्पेसिफिक 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के अंदर आएगा ना, तो ऑटोमेटिक उसको नोटिफिकेशन चली जाए कि क्या आप ये पिकअप करना चाहते हैं या डिलीवर करना चाहते हैं, और वो यस करता है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी जॉब। ठीक है, इस तरह बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं जिसके अंदर जो है वो आप, और ये सब आपके जो है वो क्लाइंट पे चल रहा होता है, सर्वर पे। मोबाइल एप्लीकेशन में सर्वर के साथ जीरो रिलेशन है, सिर्फ डेटा आता है और जाता है बस।
डाटा आता है, आप अपने स्टैक में रख लेते हैं, मेमोरी में रख लेते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते रहते हैं, जब आपको ज़रूरत होती है पोस्ट कर देते हैं। .NET में भी यही चीज़ है जिसे डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर कहते हैं। ASP.NET में अगर आप ऑल टाइम सर्वर पे बैठे होते हैं, क्योंकि आपका क्लाइंट और सर्वर दोनों एक है। जो अगर आपका क्लाइंट भी है, वो जो ब्राउज़र में कोई ऐप खोलेगा तो उसका जो सेशन है वो आपके क्लाइंट के हिसाब से जरूर बन जाता है, मगर उसका सारा लोड सर्वर पे ही बढ़ रहा होता है, क्लाइंट पे नहीं बढ़ रहा होता जी। Xamarin हो या .NET की कोई भी ऐप हो, सब एक ही तरह काम करते हैं। जाहिर सी बात, आप होस्ट कहाँ करते हो ऐप को, तो फिर वहीं से जाएगा। मोबाइल ऐप को किधर होस्ट करते हो, क्लाइंट है ये आपका, आपकी पोजीशन क्लाइंट होती है, सर्वर नहीं होती, ठीक है। आपका कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर है, सर्वर कंप्यूटर नहीं है। जो ऐप आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगी ना वो क्लाइंट है, और जो ऐप जो है सर्वर पे चल रही होगी वो सर्वर की है, वो आपकी नहीं है। अगर आप एक्सेस कर रहे हैं तो उसकी लोकेशन को, उसके रिसोर्सेज को यूज करें। अपने रिसोर्सेज आपके सिर्फ इतने ही यूज होंगे कि आप उस पेज को लोड कर लेंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी इन्वॉल्व होगी, दैट्स इट। और कुछ नहीं है जो आप जो है अपने सिस्टम के ऊपर। सही, ये जो डाउनलोडिंग होती है ऐप से, ये फाइल्स कहाँ पर पड़ी हैं? ये भी सर्वर पे पड़ी होती है, वहीं से डाउनलोड होती है आपके सिस्टम पे। आप क्लाइंट बेस्ड, आप तो कहते हैं क्लाइंट किस क्लाइंट पे सेव होती है? आपके क्लाइंट पे सेव होती है ना, आप अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करते हो वहां से, सर्वर से। बेसिकली जो सर्वर में पड़ी होगी ना, जब कोई डाउनलोड करेगा तो वो डाउनलोड होगी, नहीं तो वो वहीं पड़ी है। सर्वर पे। अख्तर कर लो आप। सर्वर पे डाउनलोड है ये। डिफिकल्ट है थोड़ा सा ना, हम लॉजिक को लॉजिक वाली बात है ऐसे। मशीन लर्निंग। अच्छा, मैं एक ब्रॉडकास्टर बना रहा था, इसका नाम है ब्रॉडकास्टर रिसीवर। मैंने गलती की कर दी, इसका नाम भी वही रख दिया जो उसका नाम था। चलो चलेगा। इसको मैं डिलीट कर दूंगा। डिलीट नहीं है ये ना, सेव डिलीट ना करें, नहीं तो डिलीट नहीं होगा, तो उसके रिसोर्सेज वहीं रह जाते हैं। अच्छा, इसका नाम रख देते हैं ब्रॉडकास्ट। ठीक है, इसको मैं उठाता हूँ ब्रॉडकास्ट रिसीवर को और अपने मेन एक्टिविटी में जाता हूँ।
Hmm, broadcast app. नहीं यार, अच्छा अब एक काम होता है कि जैसे मेरी ऐप स्टार्ट हो ना, तो मैं इस ब्रॉडकास्ट को लोड कर दूँ। मैं इसको इंस्टेंस दे के देखता हूँ यहाँ करेगा। First variable. इसको मैंने स्टार्ट सर्विस रिटर्न सर्विस एक सर्विस में आता हूँ, एक सेकंड। Stored service, okay. Intent, no intent, this comma, application, service, stored service,
ठीक है, इस एप्लीकेशन सर्विस का मैनिफेस्ट में जाके वो लिख देंगे वहाँ पर। सर्विस नेम, that's it, ठीक है। शोर तो आ गया। यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ और एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा अजीब है ना, वो मैं बताता हूँ आपको, मसला नहीं है, सर्विस पे जाने लगा। Let's start it. डीबग करता हूँ मैं इसको। दोबारा स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, ये मैंने एक सर्विस बनाई है, ये रही एप्लीकेशन सर्विस, ये सेंड करती है सिर्फ सर्विस को, ठीक है। ये लो। ये एक बैकग्राउंड सर्विस होती है। ये बैकग्राउंड सर्विस आपकी ऐप पे स्टार्ट हो जाएगी मगर आपको नहीं पता लगेगा बैकग्राउंड में चलती है, ठीक है, मगर ये चलती है एक दफा। इसको मल्टीपल चलाने के लिए फिर आपको टाइमर लगाना पड़ता है। ये बॉडी एक दफा रन होती है वाटरफॉल मॉडल में, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। इसका फंक्शन होता है ऑन बाइंड। ऑन बाइंड का मतलब होता है कि जब ये सर्विस रन हो तो ये फंक्शन रन हो जाए, ठीक है। ये वाला इस बॉडी के अंदर आप एक टाइमर लगा लेते हैं और टाइमर जो है वो आपके जो है एक कोड बॉडी के कोड को बार बार रन करता रहता है, ठीक है। इस सर्विस को लॉन्च करने के लिए हम यूज करते हैं इंटेंट एप्लीकेशन डॉट क्लास स्टार्ट सर्विस। जिस तरह हमने स्टार्ट एक्टिविटी की थी इसी तरह हमारे पास स्टार्ट सर्विस होती है, ठीक है। स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है इंटेंट, ठीक है, और एक होता है बंडल। और बंडल मैंने आप लोगों को करवा दिया था ना, जिसके अंदर जो है वो आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में पैरामीटर सेंड कर सकते हैं, करवाया था ना, ठीक है। तो इतने पीस ऑफ कोड से आप सिर्फ सर्विस रन करते हैं, मगर ऐसी नहीं होगी सर्विस रन जब तक आप मैनिफेस्ट में जाके नहीं बताएंगे। मैनिफेस्ट में जाके आपको ये टैग लिखना पड़ेगा छोटा सा, जिस तरह आप एक्टिविटी डिफाइन करते हैं ऐसे, वैसे आपको सर्विस डिफाइन करनी पड़ेगी ऐसे, ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास 2-3 क्लासेस हैं तो हम एक छोटा सा काम करते हैं, एक छोटी सी ऐप बना लेते हैं जिसमें छोटी सी 4-5 चीजें हों, गूगल मैप्स हो, और गूगल मैप की आप एक असाइनमेंट बना लें, ठीक है। उसके अंदर लोकेशन मैनेजर कर लेते हैं, जिससे आप अपना लोकेशन लैट और लॉन्गिट्यूड आप अपना गेट कर सकें, ठीक है। तो पहले मैं, आपके पास अकाउंट है गूगल मैप के ऊपर? नहीं, developers.console.com पे जाना पड़ेगा आपको। सॉरी, गूगल developers.google, गूगल का काम भी हाँ गूगल का जी। सर ये प्रीवियस हो रही है कि सर्विस को मतलब क्या कहते हैं इफेक्टिव करेगी या क्या जो आप सर्विस सर्विस कोई भी ऐसा काम जो बैकग्राउंड में करना हो तो उसके लिए होता है, ऐप के ऊपर नजर ना आए बस। developers.google.com पे जाएंगे, आपके पास 4-5 चीजें आती हैं। फायरबेस नोटिफिकेशन के लिए यूज होता है, क्लाउड प्लेटफॉर्म है, क्लाउडिंग आपको पता है जो अमेजोन टाइप के सर्वर है उस तरह की चीज। ये एंड्रॉयड है और ये मैप्स हैं, ये वेब है, और इसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही सारी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं इसकी, पेमेंट गेटवे, एनालिटिकल, और मैं वापस करता हूँ। एंड्रॉयड मैप्स मुझे ऐड करने हैं तो मैं मैप्स ऐड करता हूँ। मैप्स मुझे एंड्रॉयड में ऐड करने हैं, ठीक है। गेट की मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा अपना, कोई भी एक नाम दे सकता हूँ मैं इस पर।
क्या नाम रख रहे हैं? मैप इंटीग्रेशन, ठीक है। आई क्रिएट एंड एनेबल एपीआई। इससे उन्होंने मीनवाइल में जाकर ठीक है, ये मेरी एक की बन गई। मैंने इस की को कॉपी किया, फिनिश कर। मैं अपनी गूगल की ऐप में आया, यहाँ पे मैंने यहाँ मैप्स आए, ये गूगल मैप एक्टिविटी को आप ऐड कर लें, ठीक है। इसका नेम दे दें आप गूगल मैप एक्टिविटी, सही है। इसको आप फिनिश कर दें। सही है। जो मैंने की कॉपी की थी मैं यहाँ, हाँ नहीं हुई। ओह सॉरी, कॉपी नहीं हुई। खैर है, दोबारा चले जाते हैं। गेटर की करें, ये आपको दोबारा से आपका प्रोजेक्ट नेम दे देगा। इंटरनेट सही चल रहा है? स्लो है। ये देखिए, मेरा पिछला जो मैंने जो क्रिएट किया था प्रोजेक्ट वो आ गया, ठीक है। लेबल कर रहा हूँ एपीआई को, कॉपी, मैं इसको इधर ही रखता हूँ। कंट्रोल, क्यों नहीं हो रहा है?
प्रॉब्लम है भाई इसकी कॉपी पेस्ट में? खराब तो नहीं होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा। कंट्रोल सी, ये लो राइट क्लिक कॉपी, सर नोटपैड में तो पेस्ट करके देखिए। यार ये बहुत बड़ी की है, मैं कैसे लिखूंगा इतनी बड़ी की? बात नहीं ये देखो ना, ये देखो कितनी बड़ी की है। सर नोटपैड ओपन करके वहाँ पे नोटपैड में पेस्ट करके साइड पे लगा दो। हाँ एक काम करता हूँ, किसी और में करता हूँ, शायद हो जाए। कंट्रोल सी, विंडो आर, नोटपैड, कंट्रोल डी, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी। नो ओके, एक मिनट। गूगल मैप्स तो आगे में है, बस मुझे की लिखनी है और इंटीग्रेट होनी है। चलो ऐसे ही लिख लेते हैं। ए ओके डन। अब इस एक्टिविटी को मैनिफेस्ट में डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं स्प्लैश से यहाँ चले रन करते हैं।
बोलिया कि ना बड़ा हो जाता Run out. दोस्त ने सुना सी Start हो जाओ. Start हो. गूगल मैप्स लॉन्च हो गए. अगर इसमें Google Map ensured that the following Android key exists. Does exist. एक सेकेंड. यार शोर ना करे यार. एक सेकेंड. यहाँ से आपको कंसोल पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके ये कह रहे हैं कि ये जो पैकेज नेम है ना, ये वहाँ पे कंसोल में जाकर ऐड करें. ठीक है. अब मुझे जाना पड़ेगा developer.console. ठीक है, ये console.developers.google.com.
नहीं यार, मेरा दोस्त है। वाईफाई ऑफ हो गया? हाँ मगर चल नहीं रहा, ये देखो console.com। नहीं चल वाईफाई चल रहा है, डेवलपर कंसोल स्लो। ये आप ठीक है, ये कंसोल है। आपने प्रोजेक्ट को जो है वो, ये प्रोजेक्ट नेम है, यहाँ पर इसको क्लिक कर लें। ये पता नहीं क्या इशू है, बड़ा स्लो होगा। यार ये 40 साल में जाके बात एक सामने ऐसा ही कुछ नहीं, सबसे आगे बढ़े। बहुत अच्छा जवाब। ये तो बहुत तेज चलता है, आई डोंट नो ये कितना, क्यों इतना स्लो इस है। बार पे इसको क्या हो गया इसको? इंटरनेट चलता है, ब्रेक होता है बीच में। यार ये कंसोल चल जाए तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा की कैसे जनरेट करते हैं। वो चल नहीं रहा, इंटरनेट पता नहीं क्या इशू हो गया। कौन सा लगाना है? कहाँ लिख रहे हो? चल पड़ा।
ये बस कंसोल ऐड कर, ये प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे उसकी डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। मैंने यहाँ से ये वाली हैश की पूरी कॉपी की हुई है और मेरा पैकेज नेम साथ में है, ठीक है। ओके मैं क्या इसको कॉपी करना पड़ेगा। न्यू क्रिएट कर रहा हूँ, वो मुझे उसके रिसोर्सेज नहीं दिखा रहा। आ गए, ठीक है। यहाँ से मैं गूगल ऐप एंड्रॉइड को ऐड कर दूंगा। ऐड हो गया, एनेबल हो गया। अब मैं लाइब्रेरी में जाऊंगा, डैशबोर्ड, एडिट एपीआई इनेबल, ये बन ये चेक करना आपने। जब आप ये चेक कर लें तो उसके बाद आ जाएं, इनेबल हो गई है। डैशबोर्ड पे कंफर्म करें, इनेबल है। क्रीडेंशियल में आ जाएं, क्रीडेंशियल में आके आपने करना है क्रिएट क्रीडेंशियल एपीआई की, ठीक है। एपीआई की को आप कॉपी कर लें, क्लोज करें। ये आपके पास एपीआई की आ गई, इसके एडिट पे क्लिक करें, ठीक है। एडिट पे क्लिक करके एंड्रॉइड ऐप्स पे क्लिक करें। जैसे आप एंड्रॉइड ऐप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पैकेज ऐड करना है। आपका पैकेज क्या है, यहाँ पे आपने जाना है अपनी ऐप के अंदर। ये आपका पैकेज है, ठीक है। यहाँ तक इसे आप कॉपी कर लें, यहाँ पेस्ट करना है। अब वो आपको कह रहे हैं SHA सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट की है, वो क्या है आपकी, आप ये यहाँ से आप कॉपी करना शुरू करें और यहाँ तक है, आप इसे भी कॉपी कर लें। कौन सा पैकेज, वो आपकी मर्जी है, जो मर्जी ऐड करें। वो कह रहे हैं इनवैलिड है, ठीक हो गया। सेव कर दें, इस की को कॉपी करें और अपने एंड्रॉइड में जाकर यहाँ पर पेस्ट कर दें। सेव करें, ऐप को रीरन करें। देखें वो मैप्स को रन करता है या नहीं करता।
वो मुझे उसकी डिटेल रिसोर्सेज ही नहीं दिखा रहा था, मैं उसको क्या करता था, मैंने उसको डिलीट कर दिया। एक सेकंड, मैं अभी इसको जाके मेन के ऊपर डिलीट करता हूँ। ठीक है, ये आपका मैप लोड हो गया। आ जाता है, अभी तो मैप लोड हुआ। ठीक है, अब आप ब्रेक कर लें, ये आपका मैप लोड हो गया। अब मैं आपकी करंट लोकेशन पे इसको पहुंचा देता हूँ। वापिस आओगे तो करंट लोकेशन पे चले जाएगा। ठीक है, ये गूगल मैप इंटीग्रेशन हो गई है। अब गूगल मैप जब आप वापस आएंगे ब्रेक से तो आपकी करंट पोजीशन पर अभी नहीं हुआ। नहीं, इससे ज्यादा करेंगे, फिर उससे ज्यादा आपको करना पड़ेगा। जी, इसको बस करवा दें। इसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, वो आपको अच्छा, अपनी मूवमेंट गेट करने के लिए ना आप लगाएंगे लोकेशन लिस्नर। मगर लोकेशन लिस्नर का ये प्रॉब्लम है कि वो इमुलेटर में काम नहीं करता, डिवाइस में काम करता, क्योंकि डिवाइस में जीपीएस होता है, इमुलेटर में नहीं होता। ठीक है, सिंपल सॉफ्टवेयर। जैसे जैसे आप मूव करेंगे तो लोकेशन लिस्नर जो है ना, उसका ऑन लोकेशन का एक फंक्शन होता है, आपको रिटर्न करता है आपकी लोकेशन। अगर मैं ये चेक कर रहा था कि इमुलेटर में आपकी पोजीशन कैसे गेट, क्योंकि वो आपकी करंट पोजीशन होती है, ब्राउजर के जरिए तो ठीक है वो गेट हो जाती है, मगर इमुलेटर में कैसे। मैं लोकेशन लिस्नर एक है, इसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। ठीक है, इसके अंदर एक पैरामीटर आ रहा है लोकेशन का, ये आपको रिटर्न करता है लोकेशन। सही है, आप एक लेट लॉन्ग ले लें। ठीक है, इसका कोई भी नाम रख दें, इक्वल टू न्यू। ठीक है, इसके अंदर आप कर लें लोकेशन डॉट गेट लैटिट्यूड कॉमा लोकेशन डॉट गेट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, एम मैप आपका ऑब्जेक्ट है जो कि गूगल मैप का है। इसको इसके ऊपर जहां आपकी करंट पोजीशन है वहां पे एक मार्कर ऐड करने के लिए ऐड मार्कर करें, न्यू मार्कर ऑप्शंस। ठीक है, डॉट पोजीशन, इसकी पोजीशन कौन सी है जी, ये मेरी माई लोकेशन, ये वाली माई लोकेशन। और अगर आपने इसको टाइटल कोई लगाना है तो लगा सकते हैं। ठीक है, टाइटल आपका कोई भी हो सकता है, जैसे इट्स मी। अब आपकी जो लोकेशन है, आपने वहां तक कैमरा की मूवमेंट करनी है तो डॉट मूव कैमरा। ठीक है, जो आपकी पोजीशन है वहां पर जो है वो कैमरा ऑटोमेटिक मूव कर जाएगा। इसके लिए होता है कैमरा अपडेट फैक्ट्री डॉट न्यू लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और इसमें आएगी आपकी माई लोकेशन। सही है, मगर ये फंक्शन, ये एरिया आपका तब चलेगा जब आप डिवाइस में चेक करेंगे। अब मैं इसको स्टैटिक कर लेता हूँ।
स्टैटिकली आप जो है वो ऐसे मूव करा सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा है इसको उसको रन करके देखते हैं। ये चलता है, ये वैसे डेप्रिकेटेड हो गया। डेप्रिकेटेड हो गया, नहीं चला। डिवाइस के साथ 100% चलेगा। एक मिनट में देख लेता हूँ हमारी पोजीशन को गेट करने का कुछ और भी तरीका होगा। मॉनिटर में लोकेशन मैनेजर, विदाउट जीपीएस, यस ये है। ओके, पूरे को आप कॉपी कर, चला के देखते हैं चलता है नहीं चलता। अच्छा जी, ठीक है, ये हो गया। Google लोकेशन मैनेजर कॉन्टेस्ट, ओके कॉन्टेस्ट जो भी करना है रिपोर्ट। सही, अच्छा इसको पीछे कर लेते हैं। ओके, नेटवर्क प्रोवाइडर ही चाहिए हमें। लेट्स ट्राई दिस, चलेगा। इस पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, चलाते हैं।
F9, F8. This to resume program. लोकेशन लिस्टर नहीं रन हो रहा है इसमें। डिवाइस है इसी के पास। यहाँ पे अगर आप जनरल वो लिखें, स्टैटिकली लिखें तो आ ही जाएगा डिवाइस के बगैर। इतनी जगह मैं यहाँ कोई भी लोकेशन फिलहाल दे देता हूँ। React Long Pakistan। गूगल का अपना बटन भी नहीं काम कर रहा। देखो गूगल का अपना बटन है सेट माय लोकेशन, डिवाइस में रन करते हैं इससे क्लियर भी नहीं होगा। बहुत सारे काम इमुलेटर में होते भी नहीं। डिवाइस में करते हैं लोकेशन। Run. ये
ग्रेडल इसे कहते हैं। हो गया? बहुत देर लगाते हैं। चलेगा। ऐसा चलना ना। बटन लगा। सेटिंग्स का लोकेशन का नहीं, यहाँ से भी आ गई। क्या नाम है हमारी आपका? लेक्चर That's great. ठीक है, डिवाइस में आ जाता है मगर इमुलेटर में नहीं आता, क्योंकि इमुलेटर में जीपीएस नहीं होता। मैंने कोशिश की कि उसके बगैर कोई पोजीशन आपकी गेट करूँ, मगर नहीं होता। इस टाइम तुम इधर आ रहे हो, इसके बाद का नहीं पता। कमरा पे दिखाया इसका कमरा
सर के पास जवाब है कैमरा रिमूव करना बाद में करना पहले तो पहले जूम नहीं करता। सर आपने जब उसके बड़े से क्लिक किया तब चेक किया पहले जहाँ हमारी पोजीशन है उससे पहले उसने डिलीट किया इससे पहले वो उस पोजीशन में नहीं ना लिया। ऑल टैप करके चले जाओ ना। नहीं ऑल टैप कर लेते हैं। नहीं करा। ओके मैंने यहाँ पे हमने एक लोकेशन लिस्टनर का कोड लिखा था। मैं ठीक है, let's try this one. तो ऊपर है स्पीकर कि Second.
क्या जीपीएस की परमिशंस ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। लोकेशन इसमें को मैं जरा चेंज करूँ। किसने लगानी है अटेंडेंस? किसने लगानी है? कोई भी सही कैमरे को करना क्या अब ये पोजीशन में जाएगा। सर इसको सजा हाँ यही है
इसके लिए ऑटोमेटिक लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो मिल गया। साथ ही जो एक्शन लगेगा ना भाई बाबा कौन से सेट करेंगे ना बाबा कौन सा नहीं थ्रेड एक ही होगा, उसके अंदर टाइमर होगा बस। वो मैं आपको टाइमर थ्रेड पूरा करवा दूंगा। लोकेशन मैनेजर ब्ला ब्ला ब्ला, लोकेशन मैनेजर पूरा कवर कर रहा है, मुझे कैमरा मूव करना है बस। लैपटॉप अभी ले जा याद